हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल दैट इज केएम स्टडी अड्डा। बच्चों, आज हम करेंगे रिमेनिंग क्वेश्चंस ऑफ चैप्टर ज्योमेट्रिक ट्विंस पार्ट सेकंड ऑफ क्लास 7। ठीक है बच्चों, पहला क्वेश्चन आता है पेज नंबर 14 में। वो कहता है गिवन दैट एंगल ABC इज इक्वल टू एंगल DBC, एंगल ABC इज इक्वल टू एंगल DBC। एक बच्चों आपको बहुत अच्छी बात बताती हूँ। बच्चे कहेंगे मैम एंगल ABC कैसे सर्च करते हैं? आपने कुछ नहीं देखना। क्या देखना है? मिडल वाला लेटर। क्या देखना है? मिडल वाला लेटर। मिडल वाला लेटर क्या लिखा है? B। इट मीन जो ये B है किसके इक्वल है? इस वाले B के, मतलब इस वाले B के। एंगल ABC ये वाला B एंगल DBC के इक्वल है। एंगल DBC के इक्वल है। बात समझ में आई? आधा B उधर आधा B नीचे। एंड एंगल ACB ये वाला एंगल इक्वल टू एंगल DCB मतलब ये वाला एंगल नीचे वाले ट्रायंगल का। एक बात मैंने आपको प्रीवियस पार्ट में बताई थी बच्चों, अगर ये निशान हो तो मतलब सिंगल एंगल इक्वल है, अगर डबल आ जाए तो दो एंगल्स इक्वल है, मतलब ये वाली साइड के एंगल्स इक्वल है। ठीक है, उसके बाद देखो शो दैट एंगल BAC इक्वल टू एंगल BDC, ये हमें शो करना है। उसकी भी एक ट्रिक सिखाती हूँ। आर द टू ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट? क्या ये दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट है? इसका मीन्स हमें कॉन्ग्रुएंसी प्रूव करनी है। और मैंने आपको बताया था कॉन्ग्रुएंसी प्रूव करने के लिए आपको क्या दिखाना चाहिए? 3 चीजें। ठीक है, अगर आपने 3 चीजें प्रूफ कर दी तो इट मीन्स हमारे जो गिवन ट्रायंगल्स है कॉन्ग्रुएंट है। चलो पहले ट्रायंगल्स के नेम देते हैं बच्चों। ट्रायंगल मैं लिख दूं BAC एंड ट्रायंगल। जब मैंने B के बाद A लिया तो मैं B के बाद D लूंगी या C लूंगी? B के बाद D लूंगी। ठीक है, क्योंकि इसमें नॉट इक्वल वाला एंगल लिया हमने, तो BDC नेमिंग शुड बी करेक्ट। समझ में आ रही है बात? नाउ कम्स टू दैट प्रूफ। कैसे प्रूफ करेंगे बच्चों? देखो पहले ट्रायंगल है BAC, ये वाला ट्रायंगल है फर्स्ट। दूसरा ट्रायंगल है BDC, दिस इज द सेकेंड ट्रायंगल। फर्स्ट ट्रायंगल में बच्चों आपको दिख रहा है ये वाला एंगल दोनों इक्वल है क्योंकि एक निशान लगा हुआ है। तो मैं लिख सकती हूँ एंगल ABC इज इक्वल टू एंगल DBC। दोबारा से समझो बच्चों, ये चीज गिवन है, जो चीज गिवन है वो फटाफट लिख दो। ठीक है, दोबारा से समझो, इस वाले ट्रायंगल में सिंगल जो एंगल बना हुआ है ये दोनों इक्वल है, तो वो मैंने यहाँ लिख दिए। अब इस वाले ट्रायंगल में डबल वाले एंगल देखे, ये दोनों भी इक्वल है, तो मैं ये भी इक्वल लिख सकती हूँ। तो इसका नाम तो उन्होंने ऊपर दे रखा है, तो सेम एज इट इज लिख दो। एंगल ACB इज इक्वल टू एंगल DCB, ये भी लिख दो ब्रैकेट में। क्या है हमारा? गिवन है। ठीक है, अब बच्चों देखो क्या इक्वल आ रहा है? कुछ नहीं समझ में आ रहा, तो मैंने आपको बोला था कुछ नहीं समझ में आया तो दोनों ट्रायंगल्स के नेम देखना, उसमें कुछ कॉमन हो तो लिख दो। देखो कुछ कॉमन आ रहा है, हाँ इसमें BC आ रहा है, इसमें भी BC आ रहा है। अब देखो इस वाले ट्रायंगल में ये BC आ रहा है, इस वाले ट्रायंगल में भी ये BC लाइन आ रही है, तो इट मीन्स BC जो है हमारा BC के इक्वल आ जाएगा, विच इज कॉमन। ये क्या हमारा? कॉमन है। 3 चीजें प्रूफ हो गई, इट मीन्स ट्रायंगल जो हमारा BAC है कॉन्ग्रुएंट है ट्रायंगल BDC के बाय किससे? एंगल साइड या एंगल साइड एंगल। क्यों बच्चों? क्योंकि जो है ये जो ट्रायंगल है इसमें आप देखो, मैंने आपको बोला था एंगल साइड एंगल में जो सेंटर जो है, साइड जो है वो इंक्लूडेड होती है। क्या होती है? इंक्लूडेड। नहीं याद है तो प्रीवियस पार्ट जाके जरूर देखना। इंक्लूडेड एंगल साइड एंगल साइड एंगल। दो एंगल के बीच में कोई साइड आ रही है तो वो एंगल साइड एंगल होता है, ना कि एंगल साइड होता है। क्लियर है?
अब मेन मुद्दे की बात, प्रूफ तो हमें ये भी करना था कि एंगल BAC और BDC इक्वल है। जब मैंने कहा था कुछ ना समझ में आए तो क्या करना है, बाय CPCT से शो कर दो। तो हम लिख देंगे बाय CPCT मतलब कॉन्ग्रेंट पार्ट ऑफ कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल। ये कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल दिखा दिया। कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल के कॉन्ग्रेंट पार्ट्स देखते हैं क्या ये बन रहे हैं। एंगल BAC, हाँ फर्स्ट ट्राइंगल में आ रहा है। BDC, हाँ सेकंड ट्रायंगल में आ रहा है। तो इट मींस दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट थे, तो उनके पार्ट्स भी कॉन्ग्रुएंट हम प्रूव कर सकते हैं। तो लिख देंगे बाय CPCT एंगल BAC इज इक्वल टू एंगल BDC, हैंस प्रूव्ड। बात समझ में आई? कुछ नहीं करना, पहले कॉन्ग्रुएंसी दिखानी है और जो प्रूव करना था ना समझ में आए बाय CPCT से शो कर देना है, ठीक है। नाउ बच्चों कम्स टू द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ दिस चैप्टर, दैट इज क्वेश्चन नंबर 4। ये एग्जाम में मोस्टली पूछा जाता है क्योंकि ये क्वेश्चन थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है। क्या करना है, पहले देखो, आइडेंटिफाई द इक्वल पार्ट्स इन द फॉलोइंग फिगर। इस फिगर में इक्वल पार्ट्स निकालने हैं, मींस यू हैव टू फाइंड द इक्वल पार्ट्स व्हेन आफ्टर शोइंग द कॉन्ग्रुएंसी, ठीक है। गिवन दैट एंगल ABD, जो एंगल ABD मींस ये वाला एंगल हमारा जो है, ये वाला एंगल जो हमारा है DCA के इक्वल है, DCA के, हाँ क्योंकि इसमें सिंगल बना हुआ है तो ये दोनों इक्वल है। ना भी दिया तो हमें पता था। एंगल ACB इक्वल एंगल DBC, ACB मींस डबल साइड वाला एंगल किसके इक्वल है, DBC के, हाँ इक्वल है, ठीक है। तो अब हमें कॉन्ग्रुएंसी प्रूफ करनी है। कॉन्ग्रुएंसी प्रूफ करने के लिए पहले हमें क्या करना पड़ेगा, हमें थोड़ा बहुत खेल खेलना पड़ेगा। तो पहले बच्चों हम लिखेंगे एंगल ABD इज इक्वल टू एंगल DCA। ये क्या हमारा गिवन है, ये कॉन्ग्रुएंसी अभी नहीं प्रूफ कर रही हूँ, पहले कुछ दिखा रही हूँ, वो देखो पहले। एंगल ACB इज इक्वल टू एंगल DBC, ये भी हमारा गिवन है, ठीक है। इसे मान लो 1, इसे मान लो 2, क्यों वो भी बताती हूँ, ठीक है। तो लिख देंगे एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2, एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2, दोनों इक्वेशन को ऐड करेंगे। एंगल ABD प्लस एंगल DBC इज इक्वल टू एंगल DCA प्लस एंगल ACB। ध्यान से समझो क्या किया है, ये दोनों मैंने इक्वल लिखे हैं और इन दोनों को ऐड कर दिया, नथिंग एल्स आई हैव डन। क्या लिखा है, ABD और DBC, ABD, ये कुछ दिख रहा है आपको, कोई ट्रायंगल बन रहा है इसलिए मैंने ऐड किया। DBC में DBC, अगर बच्चों में ये वाली चीज और इस वाली चीज को प्लस कर दूं तो मेरा क्या कॉमन है, एंगल B। तो मैं क्या इसको एंगल B लिख सकती हूँ, कोई दिक्कत? मैंने इसको इससे प्लस क्यों किया, क्योंकि मुझे ये वाला एंगल लेना था, इसलिए मैं इसको प्लस नहीं कर सकती थी। क्यों, देखो एंगल ABD और ACB कोई लिंक नहीं बैठता, ठीक है। मुझे दोनों सेंटर में B चाहिए था, इसलिए मैंने इन दोनों को प्लस किया, पहला पॉइंट। दूसरा एंगल DCA, क्या लिखा है बच्चों, एंगल DCA, जैसे उसमें राइट बन रहा था इसमें इस साइड से राइट बन रहा है, प्लस ACB, बात समझो, ऐसे और ऐसे क्या चीज कॉमन आ गई, एंगल C कॉमन आ गया। क्या कॉमन आ गया, एंगल C कॉमन आ गया। कोई डाउट? दोबारा से समझो, इसमें मैं कॉन्ग्रुएंसी नहीं दिखा सकती थी क्योंकि ये जो चीज है कोई ट्रायंगल में नहीं आ रही है, इसको मैंने कंबाइन किया जिससे कि मुझे एक एंगल मिल जाए कि कॉन्ग्रुएंसी में इजी हो सके।
तो मैंने इन दोनों इक्वेशन को प्लस कर दिया। इक्वेशन को प्लस मैंने ऐसे ऐसे नहीं किया क्योंकि मुझे एंगल बी इकट्ठे चाहिए था। एंगल बी इकट्ठे चाहिए की वजह से मुझे एंगल बी बीच में ये वाला था और एक ये एंगल बी बीच में ये वाला था, तो इसलिए मैंने इन दोनों को प्लस किया। डजंट मैटर, क्यों, है तो इक्वली, है तो दोनों सारे दोस्त ही, तो मैंने इन दोनों को ले लिया और इन दोनों को ले लिया। बात समझ में आ गई? तो एंगल बी इक्वल एंगल सी हमारा आ गया। ठीक है, अब हम कॉन्ग्रुएंसी प्रूव कर देते हैं। तो क्या करेंगे, हम ट्रायंगल लेंगे, एक तो ट्रायंगल ए बी सी, ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल डी सी बी, डी सी बी। दोबारा से समझो, ए बी सी लिया और डी सी बी लिया, कोई दिक्कत नहीं ना। अब इसमें हम क्या करेंगे बच्चों, इस वाले ट्रायंगल में और इस वाले ट्रायंगल में आपको दिख रहा है कि ये वाली चीज और ये वाली चीज इक्वल मैंने प्रूफ करी है। देखो बीच में आ रहा है दोनों का, तो इसका मतलब बिल्कुल ठीक है नेमिंग। तो एंगल बी एंगल सी लिख देना प्रूव्ड अबव, कि मैंने प्रूव अबव कर दिया है। बात समझ में आई? दूसरी बात, क्या इक्वल आ रहा है बच्चों, ए सी बी इक्वल डी बी सी, ए सी बी आ रहा है, ए सी बी डी बी सी के, है ना, क्योंकि ये हमारा गिवन है। ए सी बी इज इक्वल टू एंगल डी सी बी, ये क्या हमारा गिवन है। ठीक है, और एक मुझे समझ में नहीं आ रहा मैम क्या करें, तो मैं दोनों के नेमिंग देखूंगी, क्या पता कॉमन आ रहा, तो कॉमन मुझे मिल गया BC, BC। देखो इस वाले ट्रायंगल में भी ये आ रहा है, इस वाले ट्रायंगल में भी ये आ रहा है, तो BC इक्वल्स टू BC लिख देंगे, ब्रैकेट में लिख देंगे कॉमन। तीन चीजें मेरे को मिल गई, तो मैं लिख दूंगी ट्रायंगल ABC कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा ट्रायंगल DCB के बाय किससे, किससे हो रहा है, क्या हो रहा है, ये एंगल साइड एंगल हो रहा है, एंगल एंगल साइड हो रहा है। चेक करते हैं, एंगल बी ये रहा और एंगल सी ये रहा, इन दोनों के बीच में साइड आ रही है, तो क्या हो जाएगा, एंगल साइड एंगल। ठीक है, और अब क्या दिखाना था, इक्वल पार्ट्स दिखाने थे। इक्वल पार्ट्स कैसे दिखाएंगे, CP/CT से, तो हम लिख देंगे बाय CP/CT, बाय CP/CT इस वाले ट्राइंगल में और इस वाले ट्राइंगल में क्या इक्वल है, मैं लिख दूं AB इक्वल CD, AB इक्वल DC। ठीक है, और क्या दिखा सकती हूँ बच्चों मैं, एंगल BAC, एंगल BAC इज इक्वल BAC इज इक्वल एंगल CDB, CDB। ठीक है, और क्या दिखा सकती हूँ बच्चों, ABC में AC को मैं DB के इक्वल दिखा दूं, AC इक्वल DB। आप कहोगे मैम बड़ा होच पूछ के बिल्कुल समझ में नहीं आया, दोबारा समझाऊंगी, दोबारा समझो। बहुत प्यारा क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या है, हमें इस ट्रायंगल में कॉन्ग्रुएंसी प्रूफ करनी थी, हमें इस ट्रायंगल में पता ही नहीं कुछ, तीन चीजें पता ही नहीं, सिर्फ एक चीज पता थी। तो मैंने क्या करा, जो गिवन था उन दोनों को प्लस कर दिया, जो गिवन था उन दोनों को प्लस कर दिया। मुझे ये जो एंगल बी था और ये जो एंगल सी था एक साथ चाहिए था, एंगल बी और एंगल सी तो साथ साथ आ ही नहीं रहा। चेक कर लेते हैं, ABD ये राइट बन रहा है, क्या बन रहा है, राइट बन रहा है ऐसे, तो ये तो ट्रायंगल के बीच में आ नहीं रहा। दूसरा बन रहा है ACB मतलब ऐसे, ये तो ट्रायंगल के बीच में आ रहा है, इसको तो मैंने तभी यहां लिख दिया। ठीक है, तो अब ये था एंगल ACB, सॉरी क्या था, DCA, अब ये इस साइड से राइट बन रहा है, ये भी ट्रायंगल के बीच में नहीं आ रहा जो ट्रायंगल हमें दिखाने हैं। तो इस चीज की वजह से मैंने दो एंगल्स को प्लस किया, जिससे कि मेरा एंगल बी और एंगल सी इक्वल आ जाए, तो मैंने ऐड किया। बस इस चीज का ध्यान रखना, जिसमें सेंटर में बी आ रहा है तो वो उन दोनों को ऐड करेंगे, जिसमें सेंटर में सी आ रहा है उन दोनों को ऐड करेंगे। ऐड करके देखना कि हमारा एंगल बी और एंगल सी हमारा क्या आ रहा है, इक्वल आ रहा है। अब कॉन्ग्रुएंसी दिखा देंगे, ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल DCB।
किसी ने इतने अच्छे से नहीं सिखाया होगा, मैं गारंटी के साथ कह सकती हूँ। एंगल ए, ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल डी बी सी। ट्राइंगल ए बी सी हमारा ये ट्राइंगल बन गया, एक ये ट्राइंगल बन गया। इस ट्राइंगल में बच्चों देखो एंगल बी आ रहा है, इस ट्राइंगल में बच्चों एंगल सी आ रहा है। प्रूव द अबव। एक चीज कॉमन दिखा दी क्योंकि मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रहा था, और एक चीज आपको गिवन दे रखी थी, बस प्रूव कर दिया। अब कॉन्ग्रेंट पार्ट के ट्राइंगल्स कैसे निकाले मैंने? बच्चों जो चीज नहीं पता बाकी सब कुछ कॉन्ग्रेंट पार्ट में डाल दो। कैसे? ये ट्राइंगल था, ये ट्राइंगल था, ठीक है, ये था ए, ये था बी, ये था सी और ये था डी। अब इस ट्राइंगल में देखो, इस ट्राइंगल में, ठीक है, और एक ट्राइंगल है ये, बात समझ में आ रही है? अब इस ट्राइंगल में ये चीज मैंने कॉमन दिखा दी, इक्वल दिखा दी, ये भी दिखा दी और ये वाला भी दिखा दिया। बचा क्या? ये वाला एंगल, वो मैंने लिख दिया, ठीक है। बचा क्या? ये वाली साइड, क्योंकि ये वाली को कॉमन दिखाई थी ना, ये तो कुछ था ही नहीं, तो ये लिख दिया मैंने, ठीक है। और बचा क्या? ये वाली साइड, वो दिखा दी। मतलब जो साइड्स बची हैं, जो एंगल बचे हैं, सब कुछ सीपीसीटी में दिखा दो, वो आपके कॉन्ग्रेंट पार्ट इक्वल हो जाएंगे क्योंकि वो ट्राइंगल्स कॉन्ग्रेंट है। बात समझ में आई? सो आई होप बच्चों आपको ये दोनों क्वेश्चंस बहुत अच्छे से आ गए होंगे, ठीक है। इन दो क्वेश्चंस के अलावा मैं इस वीडियो को फर्दर कंटिन्यू नहीं कर सकती क्योंकि ये दोनों क्वेश्चन ही अपने में एक बहुत बड़े महान है, ठीक है। पहले इन दोनों को अच्छे से करना, अच्छे से प्रैक्टिस में लेके आना और इस क्वेश्चन को तो बार बार करना, ठीक है। तो बाकी के क्वेश्चंस के लिए मैं बाकी पार्ट बनाऊंगी, तब तक आप इन दोनों क्वेश्चंस को अच्छे से करिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।